हेलो, मैं हूं सरदार। अभी तक हम लोगों ने क्लास 9 का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल का एक्सरसाइज 9.1, 9.2 और 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने देख लिया है। उसमें हम लोगों ने जो बेसिकली 2-3 चीज़ें पढ़ी थी। पहला तो ये कि अगर कोई एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल से एक मीडियन ड्रॉ करते हैं। मीडियन क्या होता है? मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला है ना। अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये बी डी मीडियन है। बी डी मीडियन क्यों है? क्योंकि डी मिड पॉइंट है, बी सी ए सी का मिड पॉइंट है डी, इसको ज्वाइन कर दिया तो ये मीडियन बन गया। तो मीडियन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है ट्रायंगल को, 2 इक्वल पार्ट। और एरिया, यहाँ पे पेरीमीटर की बात नहीं होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं एरिया ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ट्रायंगल बी सी डी, ये इक्वल होगा। एक तो ये हमने पढ़ा है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ा है ये कि अगर कोई एक ट्रायंगल आपने बनाया है और पैरेललोग्राम भी बनाया है और दोनों एक ही बेस पे हैं और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। देखिए कैसे, ये एरिया, ये एक पैरेललोग्राम है, इस पे आपने एक ऐसा ट्रायंगल बना दिया। तो ट्रायंगल का नाम अभी भी कुछ देर के लिए दे देता हूँ, ए बी सी डी, इसका ई। तो एरिया ट्रायंगल डी ई सी हाफ होगा एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये पढ़ा है कि अगर 2 पैरेललोग्राम बन जाए एक ही बेस पे, जैसे कि एक पैरेललोग्राम ये बना दिया मैंने, एक था ए बी सी डी और ई एफ, ठीक है ना। एक पैरेललोग्राम ये है आपका और एक पैरेललोग्राम ये है। तो अगर सेम बेस पे पैरेललोग्राम हो और सेम पैरेलल लाइन को टच कर रहे हो तो उन दोनों के एरिया इक्वल होगा। एक तो ये चीज़ हमने पढ़ा है। एक चीज़ और हम आज पढ़ेंगे यहाँ पे कि अगर कोई एक ट्रायंगल में कोई भी 2 मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो वो लाइन पैरेलल हो जाएगा थर्ड लाइन के। ये कैसे, देख लीजिए। अगर मैंने एक ये ड्रॉ कर लिया, इस साइड का मिड पॉइंट ये, इस साइड का मिड पॉइंट ये, अगर आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये ऑटोमेटिक ये इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है। या फिर अगर आपने यहाँ पे और यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, मिड होना चाहिए, शर्त क्या है? मिड, तो ये ऑटोमेटिक इसके पैरेलल हो जाएगा। और पैरेलल के साथ साथ हाफ भी हो जाएगा। हाफ का मतलब क्या हुआ? ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी और ई मिड पॉइंट है। किसके? डी मिड पॉइंट है ए बी का, ई मिड पॉइंट है ए सी का। तो डी ई को जैसे ज्वाइन किया आपने तो डी ई पैरेलल हो गया बी सी के, डी ई पैरेलल बी सी। ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी होता है कि डी ई हाफ बी सी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें होती हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, ये बताने का मकसद ये था कि ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका यूज़ होगा। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसमें 1, 2, 3 कॉन्सेप्ट, तीनों कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में यूज़ हो जाएगा। कभी कभी एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। ठीक है, चलिए देखिए, शुरू करते हैं। डी ई एफ आर द मिड, डी ई एफ आर द रेस्पेक्टिव द मिड पॉइंट। देखिए मिड पॉइंट कह दिया। डी और ई, डी ये वाला पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट, ये और ये तीनों क्या हैं? आपस में मिड है। ठीक है, तो मिड हैं तो ऑब्वियसली जब मिड हो गए तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल भी और हाफ भी। सिमिलरली ये दोनों मिड हैं तो ये इसके पैरेलल और हाफ भी। ठीक है ना, ये मिड है तो ये इसके पैरेलल भी हाफ भी। और याद रखिएगा कि अगर 2 पैरेलल लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर गए तो ये जो आपको जो क्लोज कोलिटल मिला है वो आपका पैरेललोग्राम होता है। तो देखिए
ये और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल, तो ये क्या हो गया, BDEF एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा कैसे, ठीक है ना, लिखना एक क्योंकि मार्क्स आपको लिखने पे मिलता है, समझने पे नहीं मिलता। तो इसको आप ऐसे लिखिएगा, सिंस D and E are midpoint of BC and AC and BC, ये दोनों मिड पॉइंट है, एक AC का मिड पॉइंट है, एक BC का मिड पॉइंट है। therefore DE parallel AB, यहाँ से ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ के एक आपने इसमें अगर लिख लिया तो आप सिमिलरली कर लीजिए। सिमिलरली F and E are mid, therefore FE पैरेलल BD या BC। ठीक है, ये इसके पैरेलल हो गया। तो देखिए ये पैरेलल इसके था और ये पैरेलल इसके हो गया, तो ये पैरेलल हो गए। देयरफॉर आप यहाँ पे ये करके लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर ले रहा हूँ, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा देयरफॉर, है ना, देयरफॉर FEDB इज पैरेललोग्राम, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा जो प्रूफ करना था, दूसरा क्या प्रूफ करना था, एरिया DEF एंड 1/4 एरिया ABC। देखिए ये कैसे प्रूफ कीजिएगा, देखिए ये थोड़ा सा गौर कीजिएगा वरना फिर समझ में नहीं आएगा। देखिएगा ये वाला, ये जो साइड है ये इसके इक्वल है, ये वाला साइड इसके इक्वल है, लेकिन ये वाला साइड जो है इसके इक्वल तो है ही है, लेकिन ये तो इसके इक्वल है, और ये वाला साइड इसके इक्वल है, लेकिन ये वाला साइड इसके इक्वल भी है। तो आप अगर गौर करिएगा, तो मैं दूसरा पेन ले रहा हूँ रेड, ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया। तो गौर से देखिए, ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया। क्यों पैरेललोग्राम बन गया, ये इसका पूरे का हाफ होता है और ये खुद ही हाफ हाफ है। सपोज ये है 2 और ये है यहाँ से यहाँ तक 4, तो इसका मतलब ये 2 और ये 2, तो ये 2 और ये 2। उसी तरह सिमिलरली ये भी, ये मैंने बताया था ना कि ये जो इक्वल होता है हाफ के, यानी कि DF इक्वल टू हाफ AC, तो हाफ का मतलब हो ही गया, ई तो ई मिड पॉइंट है, तो CE और AE तो इक्वल हो गया। इसका मतलब कि ये वाला साइड इसके इक्वल भी हो गया, यानी कि ये एक पैरेललोग्राम बन गया। ये जो रेड से मैंने किया ना, वो एक पैरेललोग्राम हो गया। उसी तरह से ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया। देखिएगा, ये भी मैं रेड से कर रहा हूँ, ये देखिए ये भी एक पैरेललोग्राम है। क्यों पैरेललोग्राम है, ये वाला साइड इसके इक्वल हो गया और ये वाला इसके इक्वल हो गया। हो नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, ये पूरे के हाफ था, ये वाले साइड जो है इस साइड के हाफ था, और ये खुद ही हाफ हाफ में बटा हुआ है, तो ये हाफ इक्वल हो गया और पैरेलल तो था ही। तो इस तरह से यहाँ पे मुझे एक तो पैरेललोग्राम ये मिला, एक पैरेललोग्राम ये मिला, एक पैरेललोग्राम ये मिला, ठीक है, 3 पैरेललोग्राम मिल गए। 3 पैरेललोग्राम में आपको ये बता दूं कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल है, ये 2 इक्वल एरिया में 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बट जाता है। क्यों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गया और ये कॉमन साइड है, तो ये और ये कॉन्ग्रुएंट होगा SSS से। तो अब देखिए, अगर मैं मानूँ ये पैरेललोग्राम है,
तो ये डायगोनल हो गया, ये और ये इक्वल हो गया। अगर ये मैं मानूँ, ये अगर मैं मानता हूँ कि ये एक पैरेललोग्राम है तो ये और ये इक्वल हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम को मानूँ तो ये और ये इक्वल हो गया। तो देखिए तो कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 में हो गए। तो सिर्फ इसका एरिया कितना होगा पूरे ट्रायंगल का, तो ये हो गया 1/4। एक बात समझ में। तो DEF जो होगा, DEF ये ना, DEF ये वाला बीच वाला, ये पूरे ट्रायंगल का 1/4 हो गया। और फिर दूसरा कह रहा है कि BDEF ये पूरा जो ट्रायंगल है वो हाफ है ABC का। यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ है, ये गलती है, ठीक है ना। 1/2 होगा। 1/2 क्यों होगा, क्योंकि BDEF में, मैं दिखा देता हूँ आपको, गंदा हो जाता है। देखिए BDEF में, BDEF इसमें 2 ट्रायंगल आ रहा है और टोटल ट्रायंगल कितना था 4। तो 2 का अगर आपको निकालना है 2/4, तो 2/4 का मतलब हो गया 1/2। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका ये हल हो गया। ठीक है, इसका कई बार कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया मैंने इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये इस एक्सरसाइज का 9.3 का सबसे टफ क्वेश्चन है ना। हालांकि ये नहीं है कि ये टफ क्वेश्चन है ये, लेकिन इस एक्सरसाइज का टफ क्वेश्चन, बाकी सब आसान है। इन फिगर डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट O। अच्छा ठीक है, सच दैट OB इज इक्वल टू OD, ये वाला साइड इसके इक्वल है। अच्छा ये बनाया हुआ भी है, ओके। इफ AB इज इक्वल टू CD, यानी कि AB, अच्छा ये AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि एरिया DOC AOB के इक्वल होगा। DOC AOB, देखिए एरिया इक्वल हम लोग कब जानते हैं कि अगर एक दो ट्रायंगल हो, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पे हो तो ये इक्वल होता है। यहाँ तो सेम बेस सेम पैरेलल लाइन हो ही नहीं रहा, कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं रहा। अगर ये पैरेललोग्राम दिया होता तो हम मान सकते थे, कुछ उपाय लगा लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया, सिर्फ सिंपल क्वाड्रिलेटरल है। पैरेलल नहीं दिया हुआ है कि पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, और यहाँ से परपेंडिकुलर हम ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसका नाम दे दिया E, इसका नाम दे दिया F। ठीक है, देखिए फिर से हम ड्रॉ कर दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे इस पे, और यहाँ से ड्रॉ किया इस पे। ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया है E और इसका नाम दे दिया F। ठीक है, ऐसे मैंने किया है। अब इन दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट शो करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें दो को कॉन्ग्रुएंट शो कर रहे हैं। कैसे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब 90 डिग्री। ठीक है ना, तो ये 90 डिग्री है, इसमें ये वाला 90 डिग्री है। ठीक है, दूसरी बात ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना, यानी कि अगर हम इसको लिखें तो लिखेंगे इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल DEO एंड ट्रायंगल BFO। क्यों BFO? B ये F ये O, ठीक है ना, और ये E है। ठीक है, तो इन दोनों में देखिए क्या क्या होगा। 90 डिग्री E जो है इक्वल है F के, जो कि है 90 डिग्री। दूसरा कि EOD इक्वल होगा BFO। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और BO DO BO ये तो गिवन ही है ना।
गिवन है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन से? एंगल साइड से। ठीक है, जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला साइड, थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंट जब हो गए तो DE इक्वल हो गया BF के CPCT से। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जब हो गया तो एरिया ट्रायंगल BOF इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल DEO। इक्वल होगा या नहीं होगा? इसको 1 मान लेते हैं। अब देखिए, अब हम ये ट्रायंगल को प्रूफ कर रहे हैं। BF, ये B है, BFA एंड DEC, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। देखिए क्या क्या, BF और DE तो इक्वल होगा ही, क्योंकि ये प्रूव्ड एबव। इसमें क्या लिख देंगे? प्रूव्ड एबव। ठीक है, उसके बाद 90 डिग्री, ये जो है 90 डिग्री है, ठीक है ना, तो 90 डिग्री लिख लिया। कौन? DEC और एंगल BFA ये 90 डिग्री है। और तीसरा DCAB और AB ये इक्वल है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये जो हो गया, 3 चीज मिल गया RHS। ठीक है, हाँ 3 चीज मिल गया, तो ये RHS से प्रूव हो गया कि ये भी इक्वल है। ठीक है, ये और ये आपने प्रूव कर दिया। अब जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों के एरिया फिर से इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एरिया ट्रायंगल DEC ये इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल BFA के। ये हो गया सेकंड। तो फर्स्ट आपका ये वाला था, ये वाला आपका फर्स्ट था, और ये आपका सेकंड। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो BOF में ABF ऐड कर देंगे, ये वाला ABF या BFA, तो ये बन जाएगा AOB। और DEO में DEC ऐड कर देंगे तो बन जाएगा DOC। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये पहला वाला पार्ट इसका थोड़ा मुश्किल था, बाकी फिर आसान है। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है इसका। कह रहा है कि एरिया DCB कहाँ है? अब देखिए, यहां से जब ये प्रूव हो गया ना कि ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए, जैसे आपको पता चल गया कि ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रुएंट है, तो अब तो ये पता चल ही गया कि ये वाला इक्वल था ही, यानी कि अब ये वाला भी और ये वाला भी इक्वल है। ठीक है ना, ये पता चल गया। एरिया DCB ये वाला पूरा, और एरिया ACB ये दोनों इक्वल होंगे। अब देखिए कैसे इक्वल होगा, आपने पहले से प्रूव कर रखा है। क्या प्रूव किया हुआ है? इस वाले ट्रायंगल के एरिया, ये वाला ट्रायंगल के एरिया, इस वाले ट्रायंगल के एरिया के प्रूव कर दिया है। इन दोनों में ये वाला ऐड कर दीजिए, इसमें ये ऐड कीजिएगा तो ये पूरा बन जाएगा ऐसे, और इसमें ये वाले में अगर आपने ये वाला ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। और तीसरा है DA पैरेलल BC। अब देखिए, यहाँ पे हम ये यूज़ कर लेंगे, चूँकि इसका एरिया ABC का एरिया
BDC के एरिया के बराबर है। तो थ्योरम क्या कहता है कि अगर सेम बेस पे बने हों और सेम पैरेलल लाइन के बने हों तो दोनों के एरिया बराबर होता है। यहाँ पे एरिया बराबर है और बेस सेम है, इसका मतलब कि DA और CB पैरेलल है, और जब पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। ठीक है, इसको आप कोशिश कीजिएगा, कोशिश करने के बाद आप मेरी वीडियो को थोड़ा थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा, फास्ट करके देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। D and E are the point on the side AB and AC respectively of triangle ABC such that area DBC, कौन सा एरिया DBC मैं लिख देता हूँ, एरिया ट्रायंगल DBC इक्वल है एरिया ट्रायंगल EBC। देखते हैं ये कहाँ पे है, ये DBC, अच्छा ये वाला एरिया इक्वल है किसके, EBC के, EBC, अच्छा ऐसे। ठीक है, इसको छोड़ क्यों दिया, आपको प्रूव करना है कि DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के, तो ये तो हो गया प्रूव, इसमें खाली लिख दीजिए। ये देखिए ये पूरा एरिया जो है DBC और BEC ये सेम बेस पे है, और पैरेलल लाइन DE है, पैरेलल अभी नहीं पता है। एरिया जब इक्वल है तो हमने पढ़ा ये है कि इफ़ टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इफ दे आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन के बारे में तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन एरिया इक्वल दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस एरिया इक्वल देयरफॉर DE इज इक्वल DE पैरेलल BC, बस इसमें इतना ही करना है, लिख देंगे सिंस एरिया of both the triangle are equal, they are made on the same base and between they are made on the same base, they are on the same base, है ना। therefore DE पैरेलल, इसको और अच्छे से आप लिखिएगा, हो गया, इसमें कुछ भी करना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में 8th क्वेश्चन देखिए, XY इज अ लाइन पैरेलल टू साइड BC, XY ये है पैरेलल लाइन, ये BC, ठीक है, ये और ये पैरेलल है, ओके, साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC, XY इज अ पैरेलल लाइन, इफ BE पैरेलल AC, इफ BE पैरेलल AC, ओके, इसके पैरेलल है ये BE, एंड CF पैरेलल, ये CF जो है ये पैरेलल है AB के, मीट XY एट E, ठीक है, एंड F रेफ्स टू क्लियर, शो दैट ABE इज इक्वल टू ACF, ABE ACF, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए इसे प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं सोचने दीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कि अगर एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल दोनों सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ होगा। देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये पैरेलल लाइन है, सॉरी, देखिए एरिया ट्रायंगल, एरिया पैरेललोग्राम BCYE, ये पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम, देखिए सेम बेस पे है BC पे और पैरेलल लाइन ये है, तो ये दोनों इक्वल हो गए ना। तो ये पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम आपस में इक्वल हो गए। अब देखिए अगर हमने बताया था आपको कि अगर बेस सेम हो, देखिए बेस सेम कैसे, ये पैरेलल लाइन है, एक आपने ऐसे पैरेललोग्राम बना दिया, ऐसे बेस सेम में है और आपने एक ट्रायंगल बना दिया ऐसे, और ये जो पैरेलल लाइन है ये बिल्कुल सेम है ऐसे, तो ये वाला जो पैरेललोग्राम है इसके हाफ होगा इसका एरिया ट्रायंगल का,
क्योंकि बेस सेम हो रहा है और पैरेलल लाइन सेम हो रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रहा है। कैसे, देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है ऐसे, तो इसका बेस ये हो गया बी ई, और यही बेस बी ई को लेकर के एक ट्रायंगल बनाया हुआ है इधर, जो कि पैरेलल लाइन सेम यूज़ कर रहा है। यही पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन आगे पीछे कहीं भी जा सकता है। अगर ये और ये आपका पैरेलल लाइन है तो आपका एक पैरेललोग्राम सपोज कि ऐसे बना, ठीक है ना, तो ट्रायंगल हो सकता है एकदम यहाँ पे बने ऐसे, ठीक है ना, ये ज़्यादा हो गया, ये ऐसे, तो ये ट्रायंगल कहीं भी बन सकता है, लेकिन ये पैरेलल लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, टच करना चाहिए। ये और ये पैरेलल तो है, गिवन है, इसमें बी ई पैरेलल है, इसे बना दिया एक ट्रायंगल बी ई ए, लेकिन पैरेललोग्राम ये पैरेलल लाइन यही यूज़ किया है। तो ए बी ई जो है, तो ऐसा रुकिएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिला कि ए बी ई जो है वो हाफ होगा किसके, ई बी सी वाई के, ई बी सी वाई के, ठीक है ना, और इसको हम 1 मान लेते हैं। उसी तरह से सिमिलरली सी एफ ए, देखिए सी एफ ए, देखिए ये जो एक पैरेललोग्राम बना है, यहाँ पे बेस सेम लिया गया है और ये पैरेलल लाइन है। इस पैरेललोग्राम पे एक ये पैरेललोग्राम बन गया है इस बेस पे, और इसी बेस पे एक ट्रायंगल बन रहा है। तो सी एफ ए ये भी हुआ हाफ सी बी एक्स एफ के, सी बी एक्स एफ के, ये हुआ। और ये दोनों आपस में तो इक्वल है कि नहीं, ई बी सी वाई सी बी एक्स एफ, ये मैंने पहले ही लिख दिया था, तो ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब कि ये और ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, बल्कि ये आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द साइड ए बी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। प्रोड्यूस टू एनी पॉइंट पी, तो इसको पी तक बढ़ा दिया गया। अ लाइन थ्रू ए एंड पैरेलल टू सी पी मीट सी बी एट क्यू, इसको बढ़ा करके क्यू तक बढ़ा दिया गया। अब पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर इज कंप्लीटेड, पी बी क्यू आर, देखिए ये भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो दो पैरेललोग्राम हो गए आपके, एक तो पैरेललोग्राम ये है आपका और एक पैरेललोग्राम ये है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट ए बी सी डी, यानी कि ये वाला पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर के इक्वल होगा। ये आपको प्रूव करना है, कैसे कीजिएगा, ठीक है। देखिए ये एक पैरेललोग्राम है ए बी डी सी और पी बी क्यू आर, ये भी एक पैरेललोग्राम है, और ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि डायगोनल, एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है, ये और ये कॉन्ग्रुएंट होता है। तो यहाँ से मैंने एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया और यहाँ से एक डायगोनल ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो डायगोनल ड्रॉ कर लिया तो क्या हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, और यहाँ से एरिया बी ए सी इक्वल होगा एरिया डी ए सी, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम लिखेंगे कि एरिया क्यू ए सी इक्वल होगा क्यू ए पी के, क्यों, क्योंकि देखिए बेस ये वाला यूज़ किया है और पैरेलल लाइन ये वाला यूज़ किया है, तो इससे एक यहाँ पे ऐसे बना और इससे एक ऐसे बना, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब दोनों में से हम माइनस कर दे रहे हैं, क्या, ए बी क्यू, यहाँ माइनस कर रहे हैं ए बी क्यू। देखिए
TUAC ये वाले से आप ये वाला हटा दीजिए तो क्या बचा है, ये वाला सिर्फ बचा। हाँ, माइनस करने के बाद हम वो कलर चेंज कर दे रहे हैं। देखिए ये वाला जो आपका था TUAC में से ये वाला आपने हटा दिया, क्या बचा है ये वाला। सिमिलरली आपने यहाँ से ये वाले में से फिर ये वाला आपने हटा दिया तो ये वाला बचा, तो ये और ये इक्वल हो गया है ना। जब ये और ये इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल है, इसको डबल कर देंगे तो ये वाला पैरेललोग्राम हो गया, और इसे डबल कर देंगे तो ये वाला पैरेललोग्राम हो गया। अगर हाफ इक्वल है तो डबल भी इक्वल होगा, ठीक है। तो लिख देंगे क्या कि ADCB विल बी इक्वल टू PBQR, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ये आप कोशिश कीजिएगा, ये आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम दिया हुआ है ABCD विथ AB पैरेलल DC। AB ये और ये पैरेलल है, सॉरी ये ग्रीन पे तो ग्रीन बिल्कुल काम नहीं करेगा। हाँ, ये और ये पैरेलल है। कौन सा पैरेलल दिया हुआ है, ABDC, ओके। इंटरसेक्टेड एरोज, प्रूव दैट AOD ये वाला BOC इसके इक्वल थे। ये कितना आसान क्वेश्चन दे दिया। देखिए चूँकि ये पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल CDA इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल DCB। ये तो इक्वल होगा ही होगा, है ना, क्योंकि सेम बेस क्या है DC दोनों का, और पैरेलल लाइन ये वाला यूज़ किया है। इन दोनों में से माइनस कर दे रहे हैं DOC, दोनों में से माइनस कर दिया तो क्या बचा, DOA इस साइड और इस साइड बेटा BOC, ठीक है ना। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन फिगर ABCDE इज अ पेंटागन, अ लाइन थ्रू B पैरेलल टू AC मीट DC प्रोड्यूस्ड एट F, शो दैट एरिया ACB ये वाला ACF ये इक्वल होगा। देखिए AC मीट DC पेंटागन, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। देखिए BF पैरेलल AC है, ये BF और AC ये पैरेलल है, तो जब पैरेलल है तो ट्रायंगल ABC वो इक्वल होगा ट्रायंगल ACF के, ठीक है। और दोनों में से हाँ बस यही प्रूव करना था क्या, ACB ACF, हाँ बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इसमें आप क्या लिख दीजिए, सेम बेस AC हो गया और सेम पैरेलल लाइन क्या हो गया, AC पैरेलल BF, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। AEDF ABCDE AEDF ये वाला पूरा और ABCDE ये वाला, ठीक है। ABCDE देखिए ये वाला ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। एक जगह ऐड कर रहे हैं, एक जगह सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। बस इतना ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये ऊपर निकल आएगा। चलिए ये आप कोशिश करके देखिएगा, नहीं होगा तो ये क्वेश्चन 11 फिर से दोबारा बता देंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो बताएंगे, ठीक है। फिर 5-6 क्वेश्चन और बचते हैं, 11, 12, 15 या 16 तक क्वेश्चन है, इसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ज़रूर कोशिश कीजिए इसको, कोशिश करने के बाद नहीं समझ आता तो फिर मुझे कमेंट करिएगा कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, वो क्वेश्चन को दोबारा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।